बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे, आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। और जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक इनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर इनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, सबसे पहले शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों जो नए हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाएं मेरे चैनल के मेंबर। दोस्तों, मैं रोज़ाना 2 वीडियो अमलियात के बारे में अपलोड करता हूं। अगर आपको मुझसे किसी तरह का कोई सवाल पूछना हो या अमलियात के बारे में आप मुझसे कोई हेल्प लेना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं हर वीडियो में स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना है। दोस्तों, अगर आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना हो, किसी और दोस्त को ज़रूरत हो तो उसका भला हो जाएगा और वो दुआएं देगा आपको भी और मुझे भी। तो दोस्तों, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन है, आपने उसको दबा देना है और साथ वाले बेल आइकॉन को भी दबा देना है ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद साबित होने वाली है। तो आए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं और वो आपके लिए बहुत ही कारआमद है और ज़बरदस्त साबित होने वाली। तो आए देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना या किसी भी आने वाले साइल का बुर्ज कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। तो मैं आपको आगे चलकर नक्शा जात दिखाऊंगा कि जिस तरीके से आप अपना बुर्ज मालूम कर सकते हैं या कोई भी साइल आए तो उसका आप बुर्ज मालूम कर सकते हैं। तो उसको मालूम करने के फ़ायदे क्या हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास कोई साइल आता है तो आपने उसका नाम पूछना है, उसकी वालदा का नाम पूछना है। तो उनके नाम लिखकर उनके जो नाम के हरफ हैं उनको आपने अलहदा अलहदा लिख लेना है। अलहदा अलहदा लिखने के बाद आपने, मैं आपको जो नक्शा जात दिखा रहा हूँ उस पर उनकी अददाद के हरफों के नामों के जो अददाद हैं वो भी मैंने साथ में लिखे हुए हैं। तो आपने वो लिख कर उनके अलहदा अलहदा हरफ और उनके आगे अलिफ का 1 है, बे के 2 है, जीम के 3 है, इस तरह जो जो भी हरफ हैं वो आपने आगे लगा देने हैं। फिर उनको जमा करना है। जमा करने के बाद जो भी वो नीचे आएगा जमा, तो जमा को आपने 12 पर तकसीम कर देना है क्योंकि 12 बुर्ज होते हैं। 12 पर आपने तकसीम करना है। 12 पर तकसीम करेंगे, जो भी नीचे बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी बचेगा वही उसका बुर्ज जो है वो तस्वर किया जाएगा। तो अगर आप इस तरीका से उसका इलाज करेंगे तो वो इंशाल्लाह 100% दुरुस्त इलाज होगा। ये अगर मैं आपको यहाँ से वीडियो बनाकर दिखा दूँ आगे तो ये बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये असल में मर्ज 18 से मुकम्मल निजात के काम आते हैं। तो ये जो अगर आपके पास कोई साइल आए या कोई मेरी माँ बहन बेटी को इस तरह को आपको खुद अमल करना चाहे तो बिल्कुल वो इसी नक्शा जात के मुताबिक अपने वो अददाद निकाल कर उसको जमा करे, 12 पर तकसीम करे। तो बिल्कुल इसी तरह से करके आपने, तो फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आपने इस्तेमाल करना है और कैसे इसके नक्श बनाने हैं। अगर कोई 18 के मर्ज में मुब्तला हो, कोई मेरी माँ बहन बेटी, तो वो इसको क्या करे। तो जब आप निकाल लेंगे इनके अददाद तो फिर आपने क्या करना है, मैं 1 से शुरू करता हूँ। अगर मैं 12 के 12 ही इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 करके आपको बता देता हूँ जैसे जैसे हैं।
تو اگر ایک آتا ہے تو جو عورت بانجھ پن کا شکار ہوگی اس کی نشانیاں بھی میں آپ کو بتاتا تھا، بالکل یہی نشانیاں اس کی ہوگی. بس آپ نے جیسے ہی اس کا برج نکالنا ہے، اس کے بعد آپ اگر آپ کے پاس کوئی سائل ہے تو آپ اس کی نشانیاں اس کو خود بتا سکتے ہیں. اس کی آنکھوں کے گرد اندھیرا چھا جاتا ہے، خواب دیکھتے ہوئے لرزے سے تمام جسم کانپ اٹھتا ہے. اس کے علاج اور صاب اولاد بننے کے لیے ایک رنگ بکری یا مرغی جس طرح کی ان کی پہنچ ہو وہ کر سکتے ہیں. اگر بکری استعمال کرے تو بہت بہتر ہے. اس کو ذبح اس طریقے سے کیا جائے کہ چھری کو ساری رات کالے ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر مریضہ کے سرانے الٹی طرف رکھی جائے اور اس چھری سے اگلے دن اس بکری یا مرغی کو ذبح کیا جائے. اس کا سارا گوشت مٹی کے مٹکے میں ڈال کر اس کے اوپر گندم 5 پاؤ سے لے کر 5 کلو تک ڈالی جا سکتی ہے. پھر قدرے مٹی چرستے کی اور اس کپڑے کو جس میں چھری رکھی تھی اس کے اوپر ڈال کر مریضہ کے سرانے سے سر سے 7 مرتبہ اتار کر اس کا منہ اچھی طرح سے بند کر کے کسی ویران جگہ دفنا کر اس کے اوپر نہائے اور میٹھی شے سے منہ میٹھا کرے. اس نقش کو زعفران سے لکھ کر اپنے گلے میں باندھے. اللہ کے حکم سے بانجھ پن کا خاتمہ ہوگا اور اولاد ضرور ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. نقش یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو دوستو یہ میں نے آج ایک آپ کو بتا دیا. بقایا جو ہے وہ بھی میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا دوں گا، کیونکہ اگر میں ایک ہی مطلب آپ کو 12 کے 12 بتاؤں تو ویڈیو ہو جائے گی بہت لمبی اور آپ ہو جائیں گے بور. تو میں اپنی روٹین کے مطابق 6 7 8 منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ ایک کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے، ہمیشہ کی طرح آپ سے صرف ایک بات کہوں گا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حمی و نصر.